हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फ्रेंड्स, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी का जो पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, गुणोत्तर श्रेणी उसे कहते हैं श्रेणियों का ऐसा अनुक्रम, इसके क्रमागत पदों, जैसे क्रमागत पदों का जो अनुपात हो समान हो। तो जिसके क्रमागत पद, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। जैसे फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखिए इसके जो अंतर है इसके बीच का, देखिए इसके अंतर, इसमें अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा गुणे 2, तो हमारा 4 आ जाएगा। मतलब कि, और इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो इसी प्रकार से जो अनुक्रम है, मतलब जिसमें अनुपात समान हो, और इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं कि ये जो दूसरा पद है, इसमें दूसरे पहले पद को घटा देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, 2 का अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम गुणोत्तर श्रेणी का आपको परिभाषा लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, श्रेणियों का ऐसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों का अनुपात समान हो, क्रमागत पदों का अनुपात समान हो, तो उन्हें गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, श्रेणियों का ऐसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों का अनुपात समान हो, तो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं या जीपी श्रेणी कहते हैं। तो इसे हम जीपी श्रेणी भी बोल सकते हैं। मतलब कि गुणोत्तर का अर्थ यही है कि इनके बीच का, इसमें जो समांतर श्रेणी है उसमें उसके बीच का अंतर जो समान होता है, और इसमें बस इनके बीच में गुणा होता है। मतलब गुणोत्तर मीन्स गुणा, मतलब इनके बीच के जो गुणा होगा वो समान रहेगा। मतलब 2 और 4, 2 का अंतर गुणा हो जाएगा इसमें भी, तो इस प्रकार ये समान रहेगा। तो ये जो श्रेणी बनेगी उसको हम गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी जो होता है हमारा, इस प्रकार से देखिए, जीपी श्रेणी, जो हमारा जीपी श्रेणी होता है, ए फिर ए आर, फिर ए आर का वर्ग, फिर ए आर का क्यू, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर जो हमारा अंतिम पद होगा n-1, यही हमारा गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब इसका देख लेते हैं n वां पद। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो n वां पद होता है, जीपी का n वां पद, जीपी का n वां पद, तो n वां पद हो जाएगा हमारा tn बराबर a पर r-1। ये हमारा जीपी का n वां पद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम पहले सभी फार्मूलों को देख ले रहे हैं, उसके बाद हम सवाल को इस पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, और देख लेते हैं जो कि हमारा अगला है, जीपी श्रेणी का जो n वां पद है, अंत से, ये हमारा शुरू से n वां पद था, और अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो अंत से n वां पद है। तो देखिए, जीपी श्रेणी का अंत से n वां पद, n वां पद, जो हमारा अंत से n वां पद है, tn बराबर l बटे में r पर n-1। ये प्रारंभ से n वां पद है और ये अंत से n वां पद। तो अब जो इसका योगफल का हम देख लेते हैं, जो कि
जीपी जो श्रेणी होती है इसकी n पदों का योगफल क्या होता है। तो इसकी n पदों का योगफल देखिए, जीपी श्रेणी की n पदों का योगफल, जीपी श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो इसके n पदों का योगफल होगा एस एन बराबर ए, फिर ब्रैकेट में ए, फिर ब्रैकेट में n-1 बटे में r-1। तो फ्रेंड्स देखिए, ये योगफल तभी ये उस पर लागू करेगा जब r का मान 1 से बड़ा हो, तभी इस वाले जो योगफल का सूत्र है तभी हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। अगर नहीं हो, अगर Sn अगर जब r छोटा हो 1 से, अगर r छोटा होगा 1 से, तब देखिए, तब सूत्र हमारा क्या होगा, a ब्रैकेट में इसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस r पर n बटे में उसके बाद 1 माइनस r। तो ये हमारा सूत्र है, जब 1 बड़ा होगा r से, तब ये हमारा सूत्र होगा। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला है कि जब अंतिम पद हमको पता हो, मान लीजिए हमको अंतिम पद पता है, तब जो पदों का n पदों का योगफल होगा, तब देख लीजिए, जब अंतिम पद पता हो तब n पदों का योगफल, अंतिम पद पता हो तब n पदों का योगफल। तो देखिए, Sn बराबर L r-a बटे में r-1। ये भी सूत्र तब लागू करेगा जब r बड़ा होगा 1 से, r ग्रेटर देन 1, और जब r छोटा होगा तब हमारा सूत्र जो होगा इसको हम उल्टा कर देंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, r माइनस यहाँ पे 1 रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सूत्र हो जाएगा जब 1 ग्रेटर देन r से। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा सूत्र था। अब जब अनंत हो, जब n पदों का जब अनंत से गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होगा। तो अनंत जब हो, तब अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आप बस समझिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, जब अनंत होता है तो हमारा इन्फिनिटी का इस प्रकार कुछ चिन्ह बनता है। देखिए फ्रेंड्स, तो बराबर हमारा हो जाएगा a/1 माइनस r। ये हमारा अनंत श्रेणी का योगफल है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये सूत्र था, अब हम इतने सूत्र पर हम गुणोत्तर श्रेणी जो है उसको हम लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम देख लेते हैं एक, तो चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 ... का 20वां तथा n वां 20वां तथा n वां पद ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हमने एक सूत्र पढ़ा है कि जब शुरू से हमारा n वां पद ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है Tn बराबर
आर पर एन माइनस 1। तो फ्रेंड्स हम उसी सूत्र को यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए टी एन बराबर ए आर पर एन माइनस 1, यही सूत्र है जिसमें हम इसको लगाएंगे। तो देखिए इसमें हमारा पहला पद क्या है, जो हमारा पहला पद है ए, पहले पद को एस प्रदर्शित करते हैं। हमने इसमें देखा है अभी यहाँ पे, जो कि ए ये हमारा पहला पद हो जाता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार से अनंत तक होता है। तो देखिए जो कि हमारा ए बराबर हो जाएगा 5/2, ये हमारा ए का मान हो जाएगा। अब जो इसमें सर्वानुपात होगा, मतलब कि इसका और इसका अनुपात या इसका अनुपात, मतलब कि इसमें इस वाले जो दूसरा वाला पद है उसमें हम पहले वाले पद को भाग जब दे देंगे तो हमारा सर्वानुपात आर बराबर निकल जाएगा। तो देखिए आर बराबर निकालने के लिए देखिए आर बराबर ये 5/2। तो देखिए अब हम इसमें गुणा हो जाता है और इसका इसमें गुणा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स 5 दूनी 10 बटे में 5 चौक को 20, तो हमारा आ गया 1/2। तो हमारा आर का मान 1/2। अब देखिए फ्रेंड्स अब हमको आर का मान मालूम हो गया और ए का मान मालूम हो गया, तो अब हम इस सूत्र में अगर इसको रख देंगे तो हमारा जो मान है वो आ जाएगा। तो देखिए हमको निकालना क्या है, गुणोत्तर श्रेणी का, मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है और इसका 20वां पद हमको निकालना है। तो देखिए 20वां पद जो हमारा होगा, अब यहाँ पे जो हमारे एन का मान है वहाँ पे हम 20 रखेंगे। तो देखिए 20 बराबर ए का मान हमको मालूम है 5/2 इंटू आर का मान मालूम है 1/2, उस पर एन माइनस, यहाँ पे एन के स्थान पे हम 20 रखेंगे, 20 माइनस 1। अब देखिए अब 5/2 इंटू 1/2 पर 19, ये हमारा इतना आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स अब देखिए अब हम इसको इस पे रख देंगे तो हमारा हो जाएगा। देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटू 1/2 पर 19, क्योंकि इस पे कितना भी आप 19 लिखेंगे उसका जो मान होगा वो एक ही आएगा। तो देखिए अब जो हमारा होगा, देखिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2, और देखिए यहाँ पे जो हमारा हर है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। जब हमारे ये समान हो तो इसके जो घात होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे इसमें गुणा होगा तो ये हमारा 5 ही हो जाएगा, और इसमें हमारा 1 है यहाँ पे, तो जब 1 का गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा ये 2 पर 20। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इसका 20वां पद है। तो फ्रेंड्स ये हमारा 20वां पद हो गया। अब n वां पद पूछा है, तो n वां पद के लिए देखिए टी एन बराबर, फिर से टी एन बराबर, फिर से हमारा यही सूत्र है, आर पर ए आर पर एन माइनस 1 इंटू 1 माइनस, बस। तो देखिए अब हमारा जो होगा ये n वां पद हमको ज्ञात करना है, तो हमको आर ए बराबर मालूम है और आर बराबर मालूम है, तो हम n वां पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए n वां पद जो हमारा होगा बराबर टी एन बराबर ए 5/2 और जो आर बराबर हमारा है इंटू 1/2 पर एन माइनस 1। तो देखिए अब इसमें जो हमारा टी एन बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 1/2 पर एन माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अब इसमें इसके घातों को, इसके जो
हर ये समान है तो इसके घात को जोड़ देंगे। तो देखिए Tn बराबर 5/2 और 1 + n-1, इसमें हमारा 1 है तो अब इसको जोड़ देंगे। तो देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ हमारे इस प्रकार से यहाँ पे आया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो 5/2 और 1 + n-1, यहाँ पे 1 ये हमारा प्लस में है और फिर n-1। अब देखिए इसमें हमारे ये प्लस है ये माइनस है, दोनों हमारा कट जाएगा। तो हमारा देखिए 5/2 पर n, ये हमारा आंसर हो जाएगा n के पदों के लिए। जो हमारा n वां पद होगा ये होगा और जो हमारा 20वां पद पूछा था वो ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये गुरुत्व श्रेणी का जो मान था इस पे 20वां पद और n वां पद हमारा निकल गया। अब हम एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स हमने अगला सवाल ले लिया है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्वनुपात 2 है। तो अब हमारा जो सार्वनुपात दिया हुआ है मतलब कि r का मान दिया हुआ है, यहाँ पर लिख ले रहे हैं, दिया है r का मान देखिए हमारा r बराबर 2 दिया हुआ है। और देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, जिसका 8वां पद इतना है, मतलब कि 8वां पद हमारा क्या हो सकता है। 8वां पद हमारा होगा 8वां पद a पर r पर 7 हमारा 8वां पद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमको जैसे 8वां पद निकालना है तो हमारा 8वां पद 8 में से 1 घट जाएगा, ठीक है। तो हमारे 7 यहाँ पे लिखेंगे। अगर 9वां पद पूछेगा तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, मतलब कि एक एक कम लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा पद हो गया। तो ये हमारा पद कितना दिया है, 192 दिया हुआ है, 192। अब देखिए फ्रेंड्स आर का मान हमको दिया हुआ है, अब आर का मान हम अगर इसमें रखेंगे तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। तो देखिए ए 2 पर 7 बराबर 192। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया, अब इसको नीचे भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा 92/2 पर 7, ये इस प्रकार कुछ हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो 192 इसका जब हम करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो हमारा 128 हो गया। और देखिए 128 अब हम इसको जब काटेंगे तो ये कटेगा 2 से 2 नहीं 4 से काटते हैं। तो देखिए 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 और 16 17 18 19 3 4 3 12 4 16 4 20 24 27 28 4 8 32। अब देखिए 4 3 4 दूनी 4 3 12 4 दूनी 8। और देखिए फिर हम काट देंगे तो 4 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 कने 4 4 दूनी 8 4 कने 4 और नहीं 4 3 4 8 32 4 8 32। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा 4 3 12 4 दूनी 8। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है कि ए का मान आ गया। तो हमारा ए का मान हो गया। अब ए का जो ये मान निकला है इसको हम उठा के पूछा है हमारा 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो 12वां पद हमारा Tn बराबर a पर r(n-1), ये इसी सूत्र पे हम इसको लगाएंगे। तो देखिए T12 यहाँ पे हम 12 पद पूछा है तो a का मान हमारा निकल गया 3/2। अब देखिए जो हमारा r का मान है, r हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 2, उस पर n का मान हमारा 12-1, तो हमारा हो जाएगा बराबर 3/2 इंटू 12 में से 1 जाए 11। अब देखिए 2 से हमारा कटेगा तो और इसको हम 2 से यहाँ पे काटेंगे तो ये हमारा 2 जो है कि 11 बार हमारा 2 2 2 2 है।
तो अगर हम इसमें से काटेंगे तो 1 2 से 1 2 अगर काट दिए तो हमारा बचेगा 3 इंटू 2 के पावर 10, तो हमारा ये बचेगा 11 है। तो इसमें से अगर 1 काट देंगे तो हमारा 10 बचेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10 है। तो अगर हमको दो का जब 10 बार करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 10 24। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 3 12 को 2, फिर 4 दूनी 8, 1 9, फिर 0, फिर 3। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 12वां पद ज्ञात कीजिए। जो हम 12वां पद पूछा था वो हमारा 12वां पद ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने इस सूत्र पे कुछ सवाल देख लिए हैं, तो इस प्रकार से कुछ सवाल पूछेगा। तो आपके जो 11 के प्रश्नावली में दिया होगा 9.3 में, तो आप उसे लगाने की कोशिश कीजिएगा। जो नए आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, जो कि हमारा कुछ टेढ़ा सवाल है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अगला सवाल है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद और 11वां पद क्रमशः P, Q तथा यस है, तो दर्शाइए कि Q² बराबर PS। तो देखिए अब इसमें हमारा बोला है 5वां पद, तो 5वां पद हमारा क्या होगा, एक कम, मतलब कि AR पर 4 हो जाएगा। प्रश्नानुसार मान लीजिए हमारा दिया है 5वां पद T5 बराबर A पर R4 बराबर हमारा P दिया हुआ है, क्रमशः P दिया हुआ है, इसमें हम पहला मान ले रहे हैं। अब देखिए जो कि हमारा 8वां पद T8 बराबर 8 होगा, तो इस हम R पर 7 लिखेंगे, तो A पर हमारा R पर 7 हो गया, ये हमारा Q दिया है। अब देखिए जो कि हमारा 11वां पद दिया हुआ है, 11वां A पर R पर 10 बराबर यस, इसे हम तीसरा समीकरण मान ले रहे हैं। तो देखिए जब इस प्रकार का जब क्वेश्चन आवे तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस करना है या क्या है कि जो ये पहला और तीसरा समीकरण होगा इसका गुणा इसके बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनका जो गुणा होगा पहले और तीसरे को गुणा करने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड को गुणा करने पर अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए हमारे क्या आएगा, जब हम गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा PS के बराबर होगा। तो देखिए A R पर 4 इंटू A R पर 10 बराबर PS। ये हम लिख सकते हैं कि जो इसका गुणा होगा इसके गुणे के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं ये। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जो हमारा A है, A पर इस पे 1 है और इस पे 1 है, तो ये हमारा जुड़ जाएगा। तो देखिए क्योंकि ये दोनों समान है इसलिए हमारा जुड़ जाएगा, तो हमारा 2 हो जाएगा इस पर इंटू। अब देखिए R पर ये हमारा 4 है और ये R पर 10 है, तो हमारा R पर 14 हो जाएगा बराबर PS। अब देखिए अब इसमें जो A पर 2 है, R पर 14 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि A, और ये हम फुल कोष्ठक बना दे रहे हैं R, इस पे 7 ब्रैकेट में 2, मतलब कि इसका 2 हो जाएगा और इसका 7 दूनी 14, R का 14 हो जाएगा, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं और बराबर PS। अब देखिए 7 दूनी 14, हम ये हमारा हो गया। अब देखिए AR पर जो ये हमारा 7 है, तो ये हमारा 7, देखिए AR पर 7 बराबर Q, तो हम इसको लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बराबर PS। देखिए हम फ्रेंड्स ये हमारा सिद्ध करना था
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब कि ये नहीं, देखिए ये हमारा प्रूफ्ड हो गया जो कि हमारा पूछा था। यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर पी एस सिद्ध कीजिए, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। मतलब कि जब इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो हमको बस यही करना है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं सवाल। तो चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, हमने एक सवाल ले लिया है कि जो हमारा श्रेणी है ए 1 कामा माइनस ए कामा ए स्क्वायर माइनस ए पर क्यूब डॉट एन पदों का योगफल याद कीजिए यदि ए नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि ए -1 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए हमारे जो ए बराबर दिया हुआ है, जो कि हमारे योगफल का सूत्र होता है, हमने अभी पढ़ा एस एन बराबर ए 1 माइनस, मतलब कि 1 माइनस आर पर एन बटे में 1 माइनस आर। हमने ये एक सूत्र पढ़ा है और एक और सूत्र हमने पढ़ा एन एस एन बराबर ए आर पर एन माइनस 1 बटे में आर माइनस 1। हमने ये दोनों सूत्र पढ़ा है। मतलब कि हमने जो इसका प्रयोग होगा जब जो कि हमारा आर का मान होगा अगर कम होगा, 1 से कम होगा, तो हमारा ये वाला सूत्र प्रयोग होगा। मतलब कि जब हमारा 1 से कम होगा आर का मान 1 ग्रेटर देन आर, तो देखिए जब हमारा आर छोटा होगा 1 से, तो देखिए, और इसके लिए जब हमारा आर बड़ा होगा 1 से, तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं दिया हुआ है हमारा ए बराबर 1, जो कि हमारा माइनस में नहीं है, देखिए यहाँ पे। अब देखिए अब हम इसमें से मान निकाल ले रहे हैं जो कि सर्वानुपात होगा, तो सर्वानुपात हमारा आर बराबर इसमें से निकाल ले रहे हैं। तो आर बराबर, या इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, मतलब कि भाग दीजिए, इसमें इसको भाग दीजिए इसमें इसको, मतलब कि किसी में भाग देख सकते हैं। तो देखिए हम इसका इसमें भाग दे रहे हैं, तो देखिए हमारा क्या आता है ए स्क्वायर बटे में ए। तो जब इसको काटेंगे तो हमारा इससे ये कट जाएगा, ये हमारा माइनस में है, देखिए तो हमारा आएगा ए अपान 1। देखिए हमारा माइनस में है, मतलब कि देखिए ये 1 से छोटा है, तो 1 से जब छोटा आएगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। 1 से अगर अधिक आएगा आर का मान तो इसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए आर का मान हमारा मालूम हो गया और ए का मान मालूम हो गया। और देखिए एस एन बराबर ए का मान 1 फिर 1 माइनस आर का मान ए, इसको हम ए भी लिख सकते हैं माइनस है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, तो इसको हम बटे में 1 या ए भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस पर हमारा एन हो जाएगा बटे में 1 माइनस ए। देखिए फ्रेंड्स हमारे इस प्रकार से कुछ होगा। तो अब देखिए 1 माइनस, इसका हम अंदर गुणा नहीं करेंगे क्योंकि घात में है और इसमें घात में नहीं है, इसमें घात n है, मतलब कि इसको हम गुणा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम ये रहने देंगे और जो हमारा नीचे होगा ये हमारा गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस ए। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसके आगे तो नहीं होगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा एन जो एस एन का योग होगा ये हमारा यही हो जाएगा। तो एन पदों का जो योगफल होगा वो हमारा यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे एन पदों का योगफल हो गया। अगर इसी में मान लीजिए कि अगर बड़ा हो गया, मतलब कि ये जो हमारा 1 से हमारा बड़ा हो गया आर का मान, तब हम बस सूत्र को क्या करेंगे कि इस वाले सूत्र में रख देंगे। तो जो इस वाले सूत्र में से हम इस वाले सूत्र में रख देंगे तो हमारा जो
योगफल होगा एस एन पदों का तो हमारा निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इन दोनों में यही है, मतलब कि ये जो हमारा योगफल का सूत्र है, जो हमारा जीपी का जो यानवा पद है और ये दोनों हमारे जो पद हैं, मतलब कि योगफल का और यानवा पद का, ये दोनों सूत्र हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसी से अधिकतर हमारे सवाल पूछे जाएंगे। तो इसको आप देखिएगा और इस पर कुछ सवाल लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका आपको आंसर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।